इसके माध्यम से ओशो ने बहुत सही बात कही कि मैं नदी किनारे बैठा हूं, या तो तुम सीधे पी लो, मैं देख लूंगा दूर खड़े रहकर, लेकिन तुम झुकने को तैयार नहीं हो। तुम्हारी आदत पड़ गई कि कोई तुम्हें पानी जल भर के दे और तुम पियो, अर्थात तुम्हारी माध्यम की मांग हमेशा रहती है। वास्तव में गुरु की जरूरत नहीं है। यह अस्तित्व पूरा तुम्हारे लिए गुरु सिद्ध हो सकता है। हर बात, हर छोटे से छोटा व्यक्ति, वस्तु, पेड़ पौधे तुम्हारे लिए गुरु सिद्ध हो सकता है, लेकिन उसकी तैयारी नहीं है हमारी, क्योंकि हम तैयार ही नहीं है, सीखने के लिए तैयार नहीं है, झुकने के लिए तैयार नहीं है, अंजुलि भरने के लिए तैयार नहीं है। वो तैयारी नहीं है हमारी। इसीलिए ये जो माध्यम होता है जिसे हम गुरु कहते हैं, उसकी जरूरत होती है। गुरु और कुछ नहीं है, केवल माध्यम है, निमित्त मात्र। वो तुम्हें वो कला सिखाता है। मजे की बात देखो, नदी गुरु की तो है ही नहीं, गुरु की तो कोई मालकियत नहीं है। नदी भी उसकी है, पानी भी उसका है, प्यास भी उसकी नहीं है, प्यास भी किसी और की है। उसी का पानी, उसी का जल, उसी की नदी में से उठाकर गुरु तुम्हें पिला देता है। कहते हैं ना गुरु कि मैं तो बांसुरी बन गया हूं। उसी के सुर है, उसी के शब्द है, उसी की वाणी है। मैं निमित्त हूं, बांसुरी हूं, बह रहा है मेरे माध्यम से। क्योंकि इससे थोड़ा तादात्म्य बनता है। अब सीधा मैं तुम्हें कहूं कि इस अस्तित्व को गुरु मानो और उसके प्रति समर्पित हो जाओ, तो उसके प्रति समर्पित होना थोड़ा कठिन है। कठिन क्या, अगर सीधी और साफ भाषा में कहूं तो 99% असंभव है। क्योंकि वो समर्पण आता ही तब है, वो झुकाव आता ही तब है जब उसके अंदर तुम्हें परमात्मा की झलक मिले। अब मैं तुम्हें कहूं तुम्हारे घर की सीढ़ी के जो पत्थर है उसमें देखो परमात्मा, तुम कहोगे क्या स्वामी जी कैसी बातें कर रहे हो। मैं तुम्हें कहूं अपनी पत्नी के अंदर देखो परमात्मा, तुम कहोगे नहीं स्वामी जी थोड़ा असंभव है। पत्नी छोड़ के बाकी सब में हो सकता है, या पति छोड़ के बाकी सब में हो सकता है। यह बात पक्की है, मेरा अनुभव कह रहा है। तो उन सब में देखना थोड़ा कठिन है, तो गुरु उसके लिए सहारा बनता है। तुम्हारे जैसा ही मनुष्य, तुम्हारे जैसा ही व्यक्ति जो बीमार भी पड़ता है, जो क्रोध भी करता है, जिसे भूख भी लगती है, बिल्कुल हुबहू तुम्हारे जैसा, तो उसके माध्यम से जब उसकी झलक मिलती है, उसमें तुम पहली बार परमात्मा की झलक पाते हो। गुरु के प्रति जो समर्पण का भाव उठता है, जो एक झुकाव आता है, वो ऐसे ही नहीं आता है। वो जो स्वाद है गुरु की आभा में, जब तुम बैठते हो तो उसके प्रति एक ग्रेटिट्यूड होता है। वो जो ग्रेटिट्यूड है वो सहज ही तुम्हें झुकने को मजबूर करता है। पहली बार तुम झुकना सीख जाते हो, गुरु के बहाने तुम झुकना सीख जाते हो, और वही झुकने की आदत, वही समर्पित होने की आदत एक दिन सारे अस्तित्वों पर छा जाती है। जिसे गुरु में परमात्मा दिखाई पड़ता है, वो आज नहीं तो कल पत्नी में भी उसे देख लेगा। और अगर वो ना दिखाई पड़े, शत्रु में ना दिखाई पड़े,
तो समझ लेना कहीं चूक हो रही है, कहीं गलती हो रही है। दिखाई पड़ना ही चाहिए, माध्यम बनता है गुरु। तो ये जो कहानी कही है ओशो ने जो बात कही है, उसका तात्पर्य ये है कि तुम सीधे जल पीने को तैयार नहीं, सीधे तुम झुकने को तैयार नहीं, सीधे तुम समर्पित होने को तैयार नहीं। तो मुझे उठा उठा कर पानी देना पड़ता है, अंजुलि भर भर के तुम्हें पिलाना पड़ता है।